एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरणों के द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तब, तो इसको कैसे पता चलेंगे कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में होता है तभी होता है, वास्तविक या अस्तित्व एक ही है। ठीक है, तो वास्तविक तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अन्यथा मूल व काल्पनिक होंगे यानी अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि ये बोल रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक का बराबर 0 अगर होगा तो मूल वास्तविक होगा, तब ये वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक अर्थात समझ में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मतलब बराबर 0। ठीक, तब मूल वास्तविक होगा, और या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या ठीक है तब वास्तविक होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, यानी ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में रहेगा। माइनस में आ गया तो ये 0 से छोटा होगा, यानी इसका मान 0 से छोटा यानी माइनस में, तो माइनस में होगा तो वो काल्पनिक होगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ जो है ये a है, ये देखो इसकी तुलना कर देंगे, इस समीकरण से a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -7, c का मान 3 हो गया। तो इसमें बैठा देना, तो ये b का मान कितना है इसमें 7 -7, इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। चेक कर ले रहे हैं कि ये अस्तित्व में है कि नहीं। तो सबसे पहले चेकिंग करें, चलो चेक करते हैं कि ये अस्तित्व में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें हल में देखिए, हल में पहले चेकिंग कि अस्तित्व चेकिंग करना है। तो यहाँ ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 में, ठीक है, a बराबर कितना है, a बराबर ये a है, a बराबर 2, यहाँ पे a बराबर 2, ठीक, b बराबर -7, माइनस है तो लिखेंगे, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7, और c बराबर कितना है 3। तो अब इसको यहाँ d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी ये d का मान मतलब ये d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लें, अगर 0 है तो भी वास्तविक है, 0 प्लस में आएगा तो d का मान तो भी वास्तविक होगा। ठीक है, और माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, b कितना मान है -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया, 4 गुणे a का मान देख रहे हैं कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे a की जगह, c का मान कितना है 3, तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49, और -4 दूनी 8 त्रिके 24, घटा देंगे तो आ गया 25। ठीक है, तो ये वास्तविक है, मूल वास्तविक है। जब प्लस में आता है, 0 से बड़ा गिनती प्लस में है या 0 भी है तो भी वास्तविक रहता है, वास्तविक है। माइनस में गिनती यहाँ पे आ जाएगा d का मान ना, तो ये वास्तविक नहीं होगा, यानी अस्तित्व में नहीं है, वास्तविक है। ठीक है, अब है तो इसका ही गुणनखंड, यानी इसका गुणनखंड करना है द्विघात समीकरण से। ठीक, अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस गुणनखंड को हल करना। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो पूर्ण वर्ग विधि जानते क्या है, ये जो है, जो पहले जो स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग स्क्वायर करने के लिए इसको पहले हम हटा देते हैं, 2 को हटाएंगे। ये पूरा ये पहला वाला जो है स्क्वायर वाला के अगल बगल अगर ये पूर्ण पहले से स्क्वायर है तब तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से सब में भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो ये 2 से भाग दिए तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, ये 7 में 2 से भाग दिए तो 7/2 x हो गया, प्लस 3 में भाग दिए तो 3/2 हो गया, इधर 0 में 2 से भाग दिए तो 0 हो गया। यहाँ तक आ गया।
अब क्या करते हैं, इसका ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले ये जिसका स्क्वायर रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। यक्स का स्क्वायर है तो यक्स लिख दिए, इसका दुगुना करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, फिर ये जो मध्य पद में है यक्स के जिसके साथ है, ठीक है, ये इस वाले के साथ, इस वाले में हम इसका भाग दे देंगे, इसका भाग देंगे किसमें, ये 7x/2 में हम इसका भाग देंगे। तो ये इसके बटे 1 है, भाग पलट के ये वाला नीचे वाला बटे वाला पलट के गुणा हो जाएगा। तो 7x/2 भागे 1/2 यक्स, यक्स से यक्स कट गया, ये हो गया 7/4। ये कितना हो गया, 7 एकम 7, 7/4 हुआ। तो जो जितना आया है इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर घटा देंगे इस सवाल में। सवाल यही रहेगा, सवाल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो आया है पूर्ण वर्ग बनाने का विधि यही है कि पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी यह एक्स स्क्वायर किसका का वर्गमूल होगा, यक्स, तो यक्स उसका दुगुना कर देंगे, यक्स हो गया, फिर उसका दुगुना कर देंगे 2x, और ये मध्य पद में भाग दे देंगे। ये जो बगल वाला रहता है -7/2x में, यानी 7 का गुणा x वाले में होगा, 7x/2 में, माइनस से मतलब नहीं है, भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ भाग का मतलब होता है ये नीचे 1 है तो भाग पलट के गुणा हो जाता है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन पलट के ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो 7x/2 में 1/2x का गुणा हुआ तो x से x कट गया, 7 एकम 7, 2 दूनी 4। तो ये जो आया 7/4 उसी का स्क्वायर जोड़ते हैं, उसी का स्क्वायर घटाते हैं। तो आगे की लाइन अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो है अब हम इसको लगा रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर माइनस ये 7/4 का आया था, 7/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 7/4 का स्क्वायर घटाएंगे। तो पहले जोड़ने वाला लिख देंगे और घटाने वाला सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो 7/4 का स्क्वायर, ताकि देखिए पूर्ण वर्ग में क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर वाला बनाना होता है। तो a² + b² बन गया, -2a ये है यक्स है और b ये 7/4 हो गया। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 हो गया, 7x है, 7x/2 को हम लोग ऐसे लिख दे a² + b² -2ab। तो ये -2ab तो है, अब ये वाला जोड़े हैं तो इसी वाले को घटाना है, कहाँ, ये इस वाले में, लास्ट वाले में, 3/2 में यही चीज़िया ये जोड़े हैं तो यही घटा देंगे, नहीं तो सवाल में अंतर आ जाएगा। ये तो देखिए ये है, ये वाला ये हो गया और ये वाला यहाँ उतार दिए, ये जोड़े हैं यही घटा दे रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 का स्क्वायर 16 बराबर लास्ट में 0, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ से देखिए a-b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² -2ab। तो a-b का होल स्क्वायर, a जो है यक्स है, यक्स माइनस बी, a-b यानी b ये 7/4 है का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब इसको करेंगे तो लघुत्तम हो गया 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 त्रिके 24 -49 बराबर 0। अब हो जाएगा यक्स -7/4 का होल स्क्वायर, माइनस ज़्यादा है, 24 में से 49 घटाएंगे तो -25/16। इसको हम लोग जो है बराबर 0, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का, तो ये हो गया यक्स -7/4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब जो है पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यक्स -7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, उधर जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यक्स -7/4 बराबर, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस अगले लाइन में स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, +-5/4, ठीक है। अब ये हो गया यक्स बराबर, एक बार ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर +-5/4 बराबर, ये उधर जाएगा +7/4। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, तो हर तो बराबर है तो प्लस कर देंगे, 7 5 12/4 यानी 3 आ गया, ठीक है। प्लस लेने
पर। ठीक है, तो प्लस लेने हर तो बराबर है, तो प्लस लेंगे 7 और प्लस 7 प्लस 5 बराबर 12/4, यानी x बराबर तब कितना आएगा, प्लस लेने पर x बराबर आ गया 3 आ गया। ठीक है, 7 5 12/4 यानी 3, और माइनस लेने पर ठीक है, तो ये -5 प्लस 2/4 यानी 1/2, x बराबर 1/2 आ गया। ठीक, ओके, ये हो गया आपका हल। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो एक बार x बराबर एक को 3 हो गया, एक को 1/2, ये आंसर हो गया आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, आगे जो स्क्वायर के आगे गिनती है उसको हटाना है, तो क्या करें, जैसे 2 है तो 2 को हटाना है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दिए तो 2 कट गया, x² हो गया -7/2 हो गया, x प्लस 3/2 हो गया, बराबर इधर /2 करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब या तो a - b का होल स्क्वायर होगा या तो a + b का होल स्क्वायर। ये दोनों में a² + b² रहेगा पहले शुरुआत में। ठीक है, और इसके बाद -ab होगा या तो +ab 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये x वाला दिया है दूसरा का, तो ये बता रहा है कि -2ab वाला है ये। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका x का जो स्क्वायर है उसका वर्गमूल निकालेंगे, x हो गया x² का वर्गमूल x, इसका दुगुना करते हैं, और जो ये मध्य पद रहता है जिसमें x लगा है उसमें भाग देते हैं, यानी 7/2x में भाग देंगे ये 2x का। ठीक है, तो ये भाग पलट के, जो भाग रहता है वो पलट के गुणा हो जाता है, तो 7x/2 गुणे 1/2x। ठीक है, ये x से x कट गया, 7 एकम 7/2 दूनी 4। अब इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे इस सवाल में, इसी का स्क्वायर घटाएंगे। ठीक, यही जोड़ते हैं यही घटाते हैं, तो x² में 7/4 स्क्वायर जोड़ दिए, अब माइनस, फिर ये हो गया, इसको लिख दो और चाहे उसी को 2ab के रूप में लिखो, यानी 2 हो गया, a तो x हो गया, b यही वाला जो हम लोग जोड़ेंगे वो हो गया। ठीक, फिर प्लस ये जो दिया रहेगा यहाँ प्लस या माइनस कोई भी दिया रहेगा वो उतार लेना है, फिर जो हम लिखे हैं अपने तरफ से जोड़े हैं वही उसको लास्ट में घटा देंगे, तो 7 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49/4 घटा देंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ से a² + b² - 2ab का सूत्र हो गया, तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ जो है इसमें लघुत्तर एलसीएम ले लेंगे, तो ये घटाने पर कितना आ जाएगा 25/16। अब चाहे तो a² - b² का सूत्र लेके या पक्षांतर करके कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे, 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस माइनस 5/4 बचा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस लेने पर ये सब आ जाएगा। ओके, 4.3 का पहले का दूसरा है द्विघात, ये पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये जो आगे गिनती है अभी पहला सवाल में बताया है, पहला में कि इसको हटाते हैं, तो इसको हटाने के लिए 2 से भाग देना होगा, तो सब में देंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x² भाग देने पर 2 से प्लस x/2 हो जाएगा, और -2 का भाग देंगे, 2 से नीचे भाग देंगे तो 2 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं, ये x² का वर्गमूल x हो जाएगा, इसका दुगुना कर देते हैं, और मध्य पद ये वाला है, इसमें बगल वाले में ये x/2 में भाग देते हैं, किसका, इसका दुगुना, या इसका x² का वर्गमूल आया x, इसका दुगुना से भाग देना है, तो भाग पलट के गुणा होता है, x/2 गुणे 2x 1/2x, x से x कट गया, 1/4 आ गया, 1/4, तो ये जितना आया इसी का स्क्वायर जोड़ा जाता है, इसी का स्क्वायर घटाया जाता है, तो जोड़ने वाला आगे लिख देंगे, तो x² प्लस ये वाला जो है आगे लिख देंगे 1/4, और ये x/2 ऐसे लिख देंगे -2, और यही चीज़ जोड़े हैं तो यही चीज़ स्क्वायर, यही चीज़ घटा देना है, 1/4 का स्क्वायर
बराबर 0। जो जोड़ते हैं वही घटा देंगे ताकि सवाल में कोई अंतर ना हो। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab है। कैसे? देखिए 2a हमारा x है, अब b हमारा 1/4 है, तो 2 से काट देंगे तो 1x/2 आ गया। इसको हम लोग 2x इंटू 1/4 यानी 2ab यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, इसको यह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b है, ये a है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारा x है, b हमारा 1/4 है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 से कट जाएगा, 1x/2 आ जाएगा। ठीक है, और -2, ये 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 और 1 33, -33 हो जाएगा बटे 16। ठीक है, यक्स इसको ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, b क्या है 4 है, 1/4, यक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये देखिए लघुत्तम ले लेंगे 16, 16 दूनी 32 -32 है, लघुत्तम ले लेंगे 16 दूनी 32 माइनस कितना है ये हो गया 1। ठीक है, तो ये -32 है और ये 1 जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम लेने पे ये प्लस हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया बराबर 0, यहाँ पे 0 करते रहेंगे। ठीक है, ये जो है आपका 0 हो गया। ठीक, इसके बाद ये हो गया, ये उधर लेके चले जाओ, यक्स प्लस 1/4 बराबर का होल स्क्वायर बराबर ये जो है ये उधर जाएगा तो माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 33 है, 33/16, 33/16 स्क्वायर हटाएंगे तो यक्स प्लस ना ये 1/4 स्क्वायर हटाएंगे तो ये होगा प्लस माइनस स्क्वायर पक्षांतर में करते तो वो अंडर रूट में हो जाता है, 33/16 हो गया। ठीक है, ये अंदर ही रह जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ये 33 अंदर ही रह जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 4 बाहर, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4। तो 2 आंसर लिखते हैं यक्स के, तो यक्स का हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा, यक्स का एक आंसर होगा 33, ये प्लस वाला हर बराबर है तो हर को ऐसे रहने 33 -1/4, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा का हो जाएगा -33 √33 और ये -1/4, ये हो गया 2 आंसर, यक्स का मान 2 आ गया, ये हो गया आंसर। इसको आंसर में लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, यक्स का मान जो है √33 -1/4, दोनों का हर एक ही है इसलिए एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस वाला। तो माइनस वाले में अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, इसको बड़े क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √33 + 1/4, ये 2 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, या करके ये दोनों सही हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है 4x² + 4√3x + 3 = 0 को द्विघात पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 4 को हम हटाएंगे तो x² होगा, 4 से भाग दे देंगे तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा √3x हो जाएगा प्लस 3/4 बराबर 0। जो भी मतलब पहले सबसे पहले करते हैं x² को अकेले कर देते हैं ना, तो 4 से 4 हटाना है तो 4 से भाग सब में दे देंगे, तो ये 4 का भाग दिए तो नीचे 4 लिखे तो सब में 4 लिख देना बराबर इसके भी नीचे, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कटा √3x बचा प्लस 3/4 हो गया बराबर 0। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा इसके बाद ये जो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो x² का वर्गमूल x हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर है वो x हो गया, फिर इसका दुगुना कर देंगे 2x
और ये भाग दिया जाता है मध्य पद में, यानी जिसके साथ चर लगा है, ठीक है। तो अंडर 3x में हम इसका भाग दे देंगे, भाग यानी बटे लिख देंगे, ठीक है। तो अंडर कितना आ जाएगा, ये 2x से भाग दे देंगे, तो x से x कट गया। अब जो ये आता है इसी का स्क्वायर जोड़ा जाता है, इसी का स्क्वायर घटाया जाता है, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर घटाएंगे इस सवाल में, ठीक है। तो x स्क्वायर, ठीक है, और ये समझिए ये a स्क्वायर है और ये क्या हो गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये b स्क्वायर हो गया, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस लिखा है इसका मतलब प्लस हो गया, 2ax हो गया, b हो गया √3/2। मतलब ये जो लिखा है ना, देखो इससे ये कट जाएगा, ये √3x ये बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, यानी पूर्ण वर्ग हो गया। अब जो है ये जोड़े हैं सवाल में एक्स्ट्रा, तो यही चीज़ हम निकालने की कोशिश करेंगे। प्लस 3/4 है, इसके बाद इसी को हम ये जो जोड़े हैं इसी को हम निकाल दें, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, इधर निकाल दिए बराबर 0। अब सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ा, ये देखो यहाँ हो गया, ये जो है इसकी जगह ये हो गया और ये जोड़े हैं और यही यहाँ निकाल दिए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये ये 3/4 है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a ये है और b क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे प्लस, यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ बचा है, यहाँ तक हो चुका है, अब यहाँ बचा है, ये इसमें हो जाएगा प्लस 3/4 और ये है करने का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर किया तो बाहर 3 हो गया और ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया बराबर 0, ये इससे कट गया, ठीक, और ये हो गया 0। अब हो गया क्या, x प्लस √3/2, द्विघात समीकरण है तो 2 आंसर चाहिए, तो इसके लिए हो गया x प्लस √3/2, ये हो गया बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बार ले लेंगे x प्लस √3/2 लेंगे बराबर 0, एक बार ले लेंगे x प्लस, एक बार इसके साथ 0 लेंगे √3/2 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर माइनस √3/2, ये भी x बराबर आ गया माइनस √3/2, ये आंसर हो गया x का मान माइनस √3/2 कामा माइनस √3/2। चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मूल होंगे इसके, ठीक। ये देखिए पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है, तो ये आगे का स्क्वायर, ये 2 दिया है, जो भी x स्क्वायर के आगे गिनती रहती है उसका भाग देते हैं, तो भाग 2, तो x स्क्वायर हो गया, 2 से भाग दे रहे हैं सब में, पूरे में दोनों पक्षों में, प्लस x/2 हो गया, यहाँ 2 से भाग दिए तो 2 आ गया बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले किसका स्क्वायर है, तो ये x का है, ठीक, या वर्गमूल भी बोल सकते हैं कि किसका x स्क्वायर का वर्गमूल x, इसमें 2 का दुगुना कर देते हैं और ये मध्य पद में भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x/2 में भाग देंगे, तो 2 यहाँ भी समझ लो लिख दीजिए, x/2 इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे लिखें, ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, इसका x का स्क्वायर है, इसके बाद इसका दुगुना करेंगे और यही दुगुना जो है मध्य पद में भाग देंगे, यानी x/2 में इसका हम भाग दे देंगे, ठीक है। जो भाग रहता है वो पलट के गुणा हो जाता है, x/2 गुणे 1/2x, x से x कट गया, तो 1 तो कितना बचा है 1/4, इसी का स्क्वायर हम जोड़ते हैं और इसी का स्क्वायर घटाते हैं ताकि सवाल में कोई अंतर ना हो, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, इसको हम ये मान लेंगे कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो a स्क्वायर हो गया प्लस ये जो मिला है ये प्लस बी स्क्वायर, यानी b वाला शब्द ये मिल गया 1/4, b स्क्वायर प्लस 2ax होता है, b हमारा 1/4 हो गया। अब ये देखो यही वाला चीज़ है, देखो 2 से कट गया 2, 1x/2 हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया और ये वाला तो एक्स्ट्रा किए थे तो यही निकाल देना है लास्ट में, 2 और माइनस ये जोड़े हैं तो यही चीज़ घटा देंगे, इस क्या जो घटाएंगे 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे बराबर 0।
ठीक। इसके बाद जो है यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ये है 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1/4 का और x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। इसके बाद ये +2 और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया इक्वल टू 0। इसको एलसीएम ले लेंगे 16, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर तो 32 हो गया, 16 दूनी 32 में से 1 घटा देना है बराबर 0। तो यह गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ, घटा देंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16 बराबर 0। ये चला गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस, ठीक है, 31/16 हो गया। ठीक, ये दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, या ये एक्स स्क्वायर उधर करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, दोनों का एक ही मतलब। वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल हो गया x प्लस 1/4 हो गया, इसका वर्गमूल करेंगे तो करने में हो जाएगा -31/16। ये -31 अंडर रूट में -31/16 काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, जो कि काल्पनिक संख्या है, जो कि काल्पनिक है। ठीक है, इसलिए अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक, अब इसका दूसरे तरह से भी पता कर सकते हैं कि अस्तित्व में नहीं है। इसके लिए हम लोग बताए थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करके a बराबर तब क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे 1 है और c बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हम तुलना करके निकाल लेंगे। इस समीकरण, दिए गए समीकरण और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके ये निकाल लेंगे। और जब हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac का मान अगर प्लस में आता है तो प्लस में, या 0 या प्लस में आएगा तो वास्तविक है यानी काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर अगर 0 आ जाता है तो वास्तविक होता है, या 0 या 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक, और नहीं तो माइनस में आएगा तो काल्पनिक। तो चेक कर लेते हैं। b कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1, a का मान 2 है, c का मान 4 है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32 माइनस 31 आ गया, इसलिए वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक हो गया। काल्पनिक का सीधे लिख देते हैं काल्पनिक। जो काल्पनिक संख्या रहती है वो अस्तित्व में नहीं रहती है। ठीक है, इस तरह भी पहले ही चेक करके सवाल में बोला था कि जो पहले चेक कर लेना है, उसके बाद पूर्ण वर्ग से गुणनखंड करना है जो अस्तित्व में है। तो यहाँ ये अस्तित्व में नहीं था। ठीक है।